सिंह जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? जी राजेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। जी जी, कहां से बात कर रहे हैं आप? मैं राजस्थान पाली डिस्ट्रिक्ट से रानी स्टेशन तहसील। क्या बात है, क्या खम्मा गणी हुकुम। नमस्कार। आरवीएनएल आपने खरीदारी की है? जी, जी, किस भाव पे लिया आपने? आर्निनल का सर मैंने लिया है 578। आर्निनल लिया सर मैंने 578 रुपए 22 पैसे 110 शेयर। अच्छा, और बीडीएल भी आपके पास, वो किस भाव पे लिया आपने? बीडीएल सर मैंने लिए हैं 1926 रुपए 49 पैसे 60 शेयर। चलिए, दोनों पर राय देते हैं। कितना टाइम देना चाहते हैं राजेंद्र जी? बताएं आप, ये अच्छा, ऊपर मतलब जाएंगे कि नहीं सर? ठीक है ठीक है, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं है आपको इन स्टॉक्स में। चलिए, नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है सर। ठीक है। स्वाति बताएं, आरवीएनएल 578 के आसपास इनकी बाइंग है, और बीडीएल इन्होंने 1926 1926 इन स्तरों पर खरीदारी की है। लॉन्ग टर्म का नजरिया चाहते हैं, लेकिन इन दोनों स्टॉक में जिस तरह का नुकसान हो रहा है उससे जाहिर सी बात से चिंतित है। यस डेफिनेटली, तो काफी एलिवेटेड लेवल्स पे उनके बाइंग हो गए हैं। बीडीएल की बात करें तो यस, मेरा व्यू पॉजिटिव है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में, क्योंकि अगर लास्ट आप एक साल का भी डेटा देखोगे तो 200 डे मूविंग एवरेजेस काफी स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं। जब भी एक हाई मोमेंटम हमें देखने मिलता है ऑन द हायर साइड, उसके बाद रिट्रेस होकर ये 200 डीएमए का सपोर्ट लेके वापस एक अपसाइड रैली देता है। करंटली इट्स स्ट्रगलिंग नियर दी 200 डीएमए, तो मैं कहूंगी कि हो सके तो एवरेज कीजिएगा सपोर्ट्स लेवल्स पे। करंटली अभी ये 1536 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं पोजीशन, ताकि बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगी। अपसाइड में मुझे लगता है ये मोमेंटम कैरी कर सकता है। 1800 विल बी द इनिशियल टारगेट्स, एंड बियॉन्ड दैट लेवल 1900 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। तो मेरा व्यू बीडीएल पे पॉजिटिव है, करंट लेवल्स पे एवरेज करने की सलाह होगी। आरवीएनएल की बात करें ऑन द टेक्निकल फ्रंट, मेरा व्यू लिटिल बिट कॉशियस है। जो भी आपके बाइंग पोजीशन है वो बने रखिएगा, कोई अभी करंट लेवल्स पे प्रॉफिट्स लॉस बुक मत कीजिएगा। आई बिलीव ये 300 310 के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस बन सकते हैं सपोर्ट्स के, एंड देन फिर एक अपसाइड रैली हमें देखने मिलेगी। प्राइस करेक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है ना, अभी टाइम करेक्शन का मोमेंटम चल रहा है। एज ऑफ नाउ ये कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, देन एक अपसाइड ट्रेंड हमें देखने मिल सकता है। तो इट विल टेक अ टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, बट अपसाइड में इनिशियल टारगेट्स ओपन होते हैं 360 टू 370 के लेवल्स पे। उसके बाद ट्रेंड चेंज होगा, देन इट विल टेक अ लॉन्ग ऑफ टाइम। तो मेरी करंट राय होगी कि आरवीएनएल पे थोड़ा वेट कीजिएगा। अगर कोई भी उछाल आता है 400 450 के आसपास, आई विल सजेस्ट टू एग्जिट दिस पर्टिकुलर स्टॉक। चलिए, आपको एक विशेष रणनीति दोनों स्टॉक पर आपको मिलती हुई, आरवीएनएल और बीडीएल। अंकित चौहान हमारे अगले दर्शक हमारे साथ हैं। अंकित, अच्छा ठीक है, यूट्यूब के जरिए इनका सवाल हमारे पास आया हुआ है। सन फार्मा पे राय जानना चाहते हैं स्वाति। 1735 1735 ये इनकी बाइंग प्राइस है। बताइए, सन फार्मा में अच्छा खासा नुकसान इनको हो रहा है, क्या राय होगी? जी, सन फार्मा अभी डेफिनेटली मोमेंटम कैचअप कर रहा है। अगर आप लास्ट एक डेढ़ साल का डेटा देखोगे तो कंटिन्यूअस डाउनफॉल में है। ऑलमोस्ट 1900 टू 1550 के आसपास तक हम लोग ने एक डाउनफॉल देखा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में। अभी ये ट्रेंड एक चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चेंज करेगा, एंड आई बिलीव कि इट्स ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग द ब्रेकआउट। तो नियर टर्म फ्यूचर्स में डेफिनेटली हमें ब्रेकआउट्स देखने मिलेंगे ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में। तो लंबे नजरिए के लिए डेफिनेटली मेरा व्यू पॉजिटिव है। अपसाइड में रैली 1800 और 2000 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। तो अगर आप मिनिमम 6 to 7 मंथ बियॉन्ड दैट लेवल्स मंथ्स के आप होल्ड कर सकते हो, तो डेफिनेटली होल्ड ऑन कीजिएगा। इमीडिएट टारगेट विल बी 1800, देन उसके बाद 2000 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे।